आमीन। Greetings in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। Welcome to this episode of Ebenson Ministries. एवेंशन मिनिस्ट्री के इस एपिसोड में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। For today's Bible study, let us turn to the book of Romans, chapter 1, verses 18 onwards. और आज के बाइबल स्टडी के लिए हम देखेंगे रोमियो की किताब उसका 1 अध्याय 18वें वचन से। God shows his anger against all sinful men who push away the truth from them. और परमेश्वर का क्रोध जो है उन लोगों पे भड़का जो अधर्मी और अभक्ति लोग हैं, जो सच्चाई को अधर्म के द्वारा दबा के रखते हैं। So God has put this knowledge in their hearts. तो परमेश्वर को इस बारे में पता है, उसके हृदय में ये बात चीजों को वो जानता है। Since earliest times, men have seen the earth and sky and all God made. और जैसे कि हम जानते हैं कि इस पृथ्वी की शुरुआत में लोगों ने देखा है कि यीशु मसीह ने जितनी भी सारी उसकी संरचना को बनाया है, They have known his existence and great eternal power. और वो जानते हैं, मनुष्य जाति जानता है कि उसकी जो अस्तित्व है, उसकी ताकत के बारे में। So they will have no excuse when they stand before God at judgment day. और इसीलिए उनको कोई भी बहाना नहीं चलेगा जब उस न्याय के दिन वो परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। So ungodliness means man's offenses against God. और अभक्ति का मतलब ये होता है कि वो परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध में काम करना। So God's invisible attributes are known through creation. और परमेश्वर के जितने भी अदृश्य जिनको हम देख नहीं सकते, उनके काम जो है उसके हम सृष्टि की जो उसने रचना की उसके जरिए हम जान सकते हैं। They knew all about him, but they wouldn't admit or worship him. और वो ये सारी बातें उसके बारे में जानते हैं कि उसने क्या कुछ किया है, फिर भी वो इस चीज को नहीं मानते और उसकी आराधना नहीं करते। So it leaves man without excuse for rejecting it. और इसीलिए उनके पास कोई ऐसा बहाना नहीं है उसको नकार देने का। Man refused to glorify God. और मनुष्य जाति ने नकार दिया कि परमेश्वर की महिमा करने से। Verse 22 and 23. वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। Yeah. So the result was that their foolish minds became dark and confused. और उनका जो निर्बुद्धि जो मन है वो ये हुआ कि वो अंधेरा हो गया। Yeah. Claiming themselves to be wise without God, they became utter fools instead. और वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। And then instead of worshipping the glorious everlasting God, they took wood and stone and made idols for themselves, carving them to look like mere birds and animals and snakes. और वे अविनाशी परमेश्वर की महिमा और उसके द्वारा बनाई गई वस्तुएं परमेश्वर की आराधना करने की बजाय परमेश्वर के द्वारा जो बनाई गई जितनी भी चीजें थी, जो पक्षियों चौपायों रेंगने वाले जंतु की मूर्त बना के उसकी आराधना करने लगे। Yeah. So it is dangerous thing to change the glory of the incorruptible God into an image of your own choice. और ये बहुत ही पाप की बात है कि आप अपने उस परमेश्वर को जिसमें कोई दोष नहीं है उसकी महिमा करने की बजाय उसके द्वारा बनाए गए चीजों को अपने मन के अनुसार मन घड़क बना के उसकी आराधना करने लगे। Man is not thankful to God. मनुष्य जो है वो बिल्कुल भी परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करता है। So our rejection of God does not make us smarter or better.
और जब हम परमेश्वर को नकार देते हैं तो वो हमारी उस नकारता हमें और भी ज्यादा बुद्धिमान नहीं बनाती। It makes mankind futile in their thoughts. और वो लेकिन वो सोचता है कि अपने मन में वो बहुत ही बुद्धिमान है। So there is the righteous wrath of God against those who reject what He reveals. तो इसीलिए परमेश्वर का यहाँ पे क्रोध यहाँ पे भड़कता है उन लोगों के ऊपर जो ऐसा काम करते हैं, वो उनके ऊपर अपनी चीजों को रिवील करता है। So God gave them up to wild passions. और इसीलिए परमेश्वर ने उनको बहुत ही ऐसी अभिलाषाओं को दिया। God left us to our own sins. और परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया, वो अपने पाप में ही वो लॉलीन हो गए। Verse 24. इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन के अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। Yeah. So God let them go ahead in the every sort of sex sin. और इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें जाने दिया कि वो अपने शरीर को लेके जो कुछ भी अशुद्ध करना चाहते हैं, पाप करना चाहते हैं, वो करने दिया। So instead of believing what they knew was the truth about God, they deliberately chose to believe lies. क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि सृजनहार की जो सदा धन्य है। Yeah. So they prayed to the things God made, but wouldn't obey the blessed God who made these things. और उन्होंने धन्य परमेश्वर की सेवा करने की बजाय, उसको धन्यवाद देने की बजाय, उसके द्वारा बनाए गए चीजों के ऊपर वो उसकी आराधना करने लगे। So that is why God let go of them and let them do all these evil things. और इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया और जितनी भी नीच काम वो करते थे उनको करने दिया। So that even their women turned against God's natural plan for them and indulged in sex sin with each other. और यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उनसे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। So women and men are doing shameful things with others. और जो स्त्री हैं, पुरुष हैं, वो बहुत ही नीच काम करने लगे एक दूसरे के साथ। So it was that when they gave God up and would not even acknowledge Him, God gave them up to doing everything their evil minds could think of. और जब उन्होंने परमेश्वर की महिमा को नहीं समझा, इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया कि वो अपने मन में जो कुछ भी अशुद्धता लेकर आते हैं, वो उसमें उनको करने के लिए उनको छोड़ दिया। Their lives became full of every kind of wickedness. और उनका जो जो जीवन है वो हर तरीके के अशुद्ध काम से भर गया। So they became full of sin, greed, hate, envy, murder, fighting, lying, bitterness, and gossip. Verse 29. इसीलिए वे सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता, लोभ, बैर भाव से भर गए और डाह और हत्या, झगड़े, छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर हो गए। Verse 30. They were backbiters, haters of God, insolent and proud braggarts, always thinking of new ways of sinning and continually being disobedient to their parents. और वो चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंगमार, बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले। They tried to misunderstand, broke their promises, and were heartless without pity. और ये तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों के लिए मृत्यु के दंड के योग्य है, तो भी न केवल अपने आप ही के काम करने वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते थे। They were fully aware of God's death penalty for these crimes. और वो जानते थे कि परमेश्वर कैसा मृत्यु दंड दे सकता है इस पाप के बदले में। Yet they went right ahead them and did them away and encouraged others to do them too. तो अभी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। So the consequences of sin are one, degradation. और तो पाप का जो परिणाम होता है वो ये होता है कि इंसान नीचे गिरता है।
that is, man's nature is corrupted. और जैसा कि हम देखते हैं कि मनुष्य का जो स्वभाव है वही करप्ट है, His desires are polluted. और उसके जो जितनी भी अभिलाषाएं हैं वो बिल्कुल भी अशुद्ध हैं, His spiritual sight is blinded. और उसका जो आत्मिक जो आंखें हैं वो अंधी हैं, And his will set in opposition to God's will. और उनकी जो 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 इच्छाएं हैं बिल्कुल भी परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध हैं। That is one of the consequences of sin, that is degradation. और यही वो एक परिणाम है पाप का, इसका मतलब है नीचे गिरना। Second consequence of sin is condemnation. और दूसरा ये है कि दोष लगाना, And this is the irrevocable law of God. और ये जो है बिना बताया गया, जिसको बोला गया, एक नियम है परमेश्वर का। A third consequence is separation from God. और तीसरा जो फल है वो है कि परमेश्वर से अलग हो जाना। So that means death. और इसका मतलब ये है कि मृत्यु। So the consequences of sin are degradation, condemnation, and separation from God. और जो है कि पाप का जो फल होता है वो है कि दोष, उस पे दोष आता है, और वो परमेश्वर से दूर हो जाता है, और बिल्कुल भी नीचे गिर जाता है। So with that we come to the end of the first chapter of Romans. और इस तरीके से हम जो है रोमियो की जो पहला अध्याय है उसके अंत में आ गए। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।